दोपहर काल की मधुर बेला के साथ मैं पुनीत राठौर द स्पीड कोचिंग संस्थान में आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। सेकंड सीरीज है क्वेश्चन की, और आपने पहली क्वेश्चन सीरीज में आपने पूरा लाभ लिया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, इसके बाद सॉल्व करवाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ फिगर भी सामने दिख रहा होगा। इस प्रकार से फिगर बना हुआ है और इस प्रकार से ड्रॉ है। तो देखिएगा, ये आपका ये O है, ये आपका दिया है 150, ये दिया है आपका x, ये दिया है 3x और ये दिया है 3x। तो देखिए x का मान निकालना हमें, तो सीधे आपको दिख रहा होगा ये आपकी एक सरल रेखा है और सरल रेखा में बना कौन 180 अंश का होता है। सीधे सीधे बोलेंगे 3 3 6, तो बोलेंगे 6x बराबर 180 के। तो x बराबर, बताइए x बराबर कितना होगा, आप x का मान यहां से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 30 अंश, x बराबर 30 मिला, वही मान पूछा था x बराबर कितना होगा। या आप ऐसा ना करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है और सरल रेखा का पूरा बना कौन 180 का होता है, ये 150, तो ये सीधे सीधे बोलेंगे 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस प्रकार से फिगर है, देखिएगा, इस प्रकार से फिगर है। तो जब जिसने हमारी आप जो थ्योरी सीट पढ़ी होगी उसको पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ी है उसको ऊपर से निकल रहे होंगे, और जिसको पहले से आती है तो वो कोई बात नहीं, उसको आता ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा, यहां से दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से लिखा हुआ है और इस प्रकार से बना हुआ आपका फिगर, इस प्रकार से फिगर है। ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका F है, ये आपका C है, E है और ये आपका D है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, जैसा चित्र में दर्शाया गया कि एक समतल में किस तरह 3 रेखाएं एक उपनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, करके कुछ कोण बनाते हैं। यदि A बराबर 50, B बराबर 90 हो तो C D E F का मान क्या होगा। A बराबर 50 है, B बराबर 90 है। तो देखिएगा, जब ये 50 ये 90, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 50, सॉरी ये कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 9 5 14 कितना होगा, बताइए। ये बोलेगा आपका 40। जब ये 40 तो ये भी आपका 40, ये 90 तो ये भी आपका 90 और ये 50 तो ये भी आपका 50। बात समझ में आ रही है? उपनिष्ठ रेखा बन रहा है तो सम्मुख कोण आपस में कैसे होंगे, बराबरी सम्मुखी कोण तो है, हमने आपको थ्योरी पूरा पढ़ाया है कि सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा और लगाइएगा। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है चित्र में यदि यल और एम समांतर रेखाएं हैं, ये यम है और ये यन है। ठीक है, इसको एक त्रिरेखा काटती है, एक त्रिरेखा काट रही है इसको, और काटने के बाद ये बना 1, ये कोण 2, ये कोण 4, ये कोण 3, ये कोण 6, ये कोण 5, ये कोण 8, ये कोण 7। इस प्रकार से दिख रहा है और 1:2 के अनुपात में कोणों को बांटा गया है। अगर हम कहें कोण 1 अनुपात कोण 2 तो कितना दिया है, 3:2 में बटा है। तो कहने का मतलब ये 3x है, ये कितना है 1x है। बात समझ में आ रही है? कोण 1 3x है, कोण 2 1x है, तो 3 और 1 4, यही तो होगा, 3 और 1 4, यहां से 4 आया और 4x बराबर कितना होगा, 4x लिखेंगे हम, 4x बराबर होगा 180, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 का अंश होता है। ये x, ये 3x, 3x क्या होगा 4x बराबर 180 के। तो बताइए x बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे x बराबर 45 डिग्री। जब x बराबर 45 हो गया तो ये कितना हुआ, बताइए। तो ये आपका हुआ 5 15 3 चौको 12 1 13 यानी 135। तो ये कितना होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा। क्लियर है? बताइए कितना होगा 45। अब देखिए सम्मुख कोण है, तो ये कोण 1 बराबर किसका होगा, सॉरी कोण 2 बराबर किसके बराबर होगा, कोण 4 की होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, कोण 2 बराबर 4। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। ये क्या है, संगत कोण, और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर, तो ये भी 45 होगा। जब ये 45 तो इसका संगत ये, तो ये भी 45,
याद रखिएगा, सब बात पढ़ाएं आपको। ये भी आपका संगत कोण है 1 बराबर 5, 1 बराबर कोण 5, तो ये भी संगत कोण है, और संगत कोण 135, तो ये भी आपका कितना होगा 135। जब 135 ये तो सम्मुख कोण ये, तो ये भी आपका 135 होगा। सारे कोण निकल के आए हैं, ठीक है, सारे। जब तक थ्योरी नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न लिखा है चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के। देखिएगा, ए बी समांतर आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न लिखा है, यदि चित्र में ए बी समांतर सी डी के है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका डी है, और ये आपका सी है। इस प्रकार से बना हुआ है फिगर, ठीक है। और देखिएगा, इस प्रकार से अगर ये पी बिंदु है, इसको हम इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाए, तो ये आपका कितना है 127, ये आपके 27 है, और ये कितना है 50 है, याद रखिएगा। और ये कितना है x है। तो पूछा गया है यदि पी ए पी क्यू, कौन सा क्यू, हम गलत बोल, अच्छा ये है Q, और ये क्या है आपका R, ठीक है। ये है ए पी क्यू, कितना है 50 दिया हुआ है, और कोण पी आर डी कितना दिया है 27 दिया है, तो x का मान क्या होगा। तो जरा देखिए इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये आपका ये 50, तो सीधे बोलेंगे ये एकांतर कोण हुआ। देखिए ये एकांतर कोण हुआ, ये क्या हुआ एकांतर कोण हुआ, ये 50, तो ये 50, सीधे 50 बोल दिया, आपका आंसर आ गया। कोई भी कुछ भी स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पता है तो क्वेश्चन पता है, ठीक है। आइए, क्लियर हुआ। ये आपका एकांतर कोण हुआ, कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये 50, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। सीधे बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आइए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, करिए सॉल्व। हम फिगर बनाते हैं। देखिए, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है, और ये आपका ए है, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, और इसको हमने से किया, तो ये कोण आपका, ये बिंदु आपका O है, ये आपका 55 डिग्री है, ये आपका 38 डिग्री है, और ठीक है, ये पूरा कोण A है, ये पूरा कोण आपका A, ध्यान दीजिए ये पूरा कोण A है। अब देखिए, तो देखिए कोण A का मान पूछ लिया उसने, क्या पूछा है, कोण A का मान पूछा है। तो जरा देखिए आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम यहाँ एक लाइन डॉट कर दें, तो बताइए क्या नहीं कर सकते, समांतर रेखा नहीं खींच सकते, बिल्कुल खींच सकते, जुगाड़ बन जाएगी पूरी। ये अब देखिए, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं होंगी, एक ये समांतर रेखा और एक हमने ये खींची, ये समांतर रेखा। और समांतर रेखा जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे एकांतर कोण का निर्माण होता है, और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर, तो ये भी 55। क्लियर है। जब ये भी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, तो जब एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो देखिए ये 38, तो ये भी 38। बताइए एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें कोण A का मान पूछा, आराम से निकाल सकते। पूरा कोण कितना हुआ, 38 प्लस 35, 55, 38 प्लस 55, बात समझ में आ रही है, 38 प्लस 55। क्लियर है कि नहीं है, तो कितना आएगा बताइए, 38 प्लस 55 90, बताइए 93। कितना होगा, कोण A बराबर कितना होगा, A का मान कितना आ गया, कोण A का मान आ गया आपका 93। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसी भांति एक और प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न सेट किए हुए हैं मैंने, ठीक है, अच्छे प्रश्न सेट किए हुए हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इस प्रकार से बना हुआ है फिगर। ये आपका इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से देखिए, ये आपका सी है, ये डी है, और ये बी है, और ये आपका ए है। यहां पर दिया 112 अंश, ये दिया है 108 अंश। तो बताइए कोण x का मान क्या होगा, कोण x क्या है बताइए। ये पूरा कोण आपका x दिया है, तो याद रखिए यहां पर भी आप एक लाइन डॉट करेंगे तो आपकी समांतर रेखा बने, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता मान में, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर अंतः कोण बन का निर्माण होगा, वो अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये 108 है, तो ये कितना होगा, ये आपका बोलेंगे 72 होगा। बताइए क्लियर है, ये आपका क्या होगा, 72 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये 112, तो ये कितना होगा 68, क्योंकि देखिए यहां देखिए
आपका अंतः कोण का निर्माण हो रहा है। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग इससेंस होता है। ये भी एक ही तरफ तो बने हैं, तो बताइए इनका योग कितना होगा, इससेंस होगा। इसी प्रकार ये समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके अंदर बना कोण का कोणों का योग, इनके अंदर बने कोणों का योग क्या होगा, इससेंस होगा। तो देखिए 108 + 72 180 हो गया। हमें पूछा है x का मान, मतलब जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइए। ये आपको पूरा मिलेगा 140। कोण x बराबर क्या मिलेगा, 140 अंश। जोड़ दीजिएगा 72 68 कितना होगा, 140। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए प्रश्न को, लगाइए। तो देखिए इसके बाद देखिएगा, लिखा हुआ है आपका फिगर बना हुआ इस प्रकार से कुछ फिगर बना हुआ है। तो इस प्रकार से बना हुआ है कुछ, देखिए ये आपका B है, ये आपका D है, यहां से एक लंब डाला गया है, यहां पर एक लंब डाला गया है इस प्रकार से। ये आपका D है, ठीक है। ये आपका H है, ये आपका A है, यहां पर भी 90 बनेगा ये वाला। और यहां पर क्या दिया है, F दिया है, और ये आपका E दिया है, तो देखिए कौन है, F बराबर कितना दिया है, 30। ये दिया हुआ 30। अब देख लीजिए क्वेश्चन, अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन, आपको स्पष्ट रूप से आपको भली भांति नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर ये 30, देखिए ये 30, तो यहां देखिए ये तिर्यक रेखा है कि नहीं है, बताइए भाई। ये तिर्यक रेखा है कि नहीं है, पूरी तिर्यक रेखा है। आपको एक तिर्यक रेखा नजर आ रही होगी, तो बताइए ये एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ। ये 30, तो आपका ये कितना होगा, 30 होगा। बताइए ये वाला कोण कितना होगा, 30 होगा। आपको दिख रहा होगा जी, आपका ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30, तो आपका ये 30 होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण हो गया, तो ये 30 हो गया। अब देखिए जरा यहां पर, अब जरा देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये लंब डाला है, यहां पर 90 डिग्री दिख रहा होगा, यहां पर 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो जब ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90, तो बताइए ये भी तो 90 होगा। बताइए भाई, ये भी तो 90 होगा। आप भली बात आप समझ रहे होंगे, यहां 90 क्योंकि दो भुजाएं जुड़ी हैं और सीधी रेखा में जुड़ी हैं, लंब हैं, तो 90 बनेगा। ये भी ये भुजा भी इस D पर लंब है। D, दो बार D लग गया क्या, सॉरी, ये आपका C है, ये C है, इस C पर लंब है, ठीक है। लंब दिख रहा है, तो यहां भी 90 बनेगा। जब ये 90 हुआ, तो 9 3 12, तो ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा, 60 होगा। और जब ये 60 होगा, ठीक है, जब ये 60 होगा, हम कुछ गलत कर गए क्या, माफ करिएगा, दोबारा बताते हैं इस प्रश्न को। आइए, हम गड़बड़ कर गए, माफ करिएगा। यहां पर इस प्रकार से देखिए, यहां देखिएगा, ये आपका 90 बनेगा, ये आपका 90 बनेगा, ये 30 बना तो कितना बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है पूरा एक, और त्रिभुज ये 90 ये 30, तो 9 3 12, ये बनेगा 60। अब देखिए सम्मुख कोण बना, ये क्या है, ये आपका कितना है, 60 है, तो ये भी तो 60 होगा। ये आपका सम्मुख कोण है। देखिए जब ये 60, तो ये भी 60 होगा। और जब ये 60 है, तो ये कितना होगा, तो ये बताइए, लंब है, ये 90 होगा। और जब ये 9 6 15, तो ये कितना होगा, ये वाला कोण इतना कोण होगा, 30 अंश। और जब ये 30, ये पूरा 90 है इतना, तो पूरा कोण पूछा है, ये वाला क्या पूछा, FCD, कोण FCD पूछा है। तो 90 और 30 कितना होगा, 120। 90 30 120 आपका किसमें है, आपका ऑप्शन दिए नहीं इसमें, चलिए 120 आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। FCD का मान पूछा था, या ECD पूछ लीजिएगा, ECD का मान पूछा था। ये E है, ये C है, और ये D है, ये E और ये C और ये D। हमें एक बार देख लीजिएगा, यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये 30 दिया है, हम जानते हैं ये 90 बनेगा, 9 3 12, ये 60 बनेगा। और ये सम्मुख कोण है, तो ये 60, तो ये भी 60 बनेगा। और ये लंब है, तो ये 90 बनेगा। और ये भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, देखिए ये भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए ये दो भुजा का मान पता चलेगा, तीसरी भुजा का मान कितना होगा, 9 6 15, 150 हो गया। 150 में 30 जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा, पूरा त्रिभुज बन गया 180 अंश का। और ये आपका ये भी लंब है, तो यहाँ 90 बनेगा, हमें पूरा कोण निकालना है। तो ये 30 ये 90, तो कितना मिलेगा, 120 अंश मिलेगा। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, जरा देखिए। लिखा हुआ किस प्रकार से, इस प्रकार से फिगर बना है कुछ। आइए, इस प्रकार से कुछ फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ फिगर बना हुआ है। ये आपका एस है, ये आपका यस है, ये आपका आर है, ये आपका दिया 130 अंश, और ये आपका क्यू है, ये आपका ओ है, ये आपका पी है, ये दिया आपका 110 अंश। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना बनेगा। हमें पूछा है पी क्यू आर का मान क्या होगा। पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर, बताइए आप लोग। ये आपके लिए प्रश्न है, आप करिएगा स्वयं इसको। ठीक है, करिएगा। किया, देखिए तो यहां पर देखिए ये कितना है। अगर हम इसको मिला दें, इस प्रकार डॉट कर दें, यहां पर डॉट कर दें, तो आपको आपकी निगाहों से दिख रहा होगा ये 130 है। तो बताइए ये कितना होगा, तो बताइए ये कितना होगा। ये 130 से कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अंतः कोण है। अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश का होगा। ये 130 से कितना होगा, 50। अब जरा देखिए, जब ये 50 हो गया तो ये भी तो सम्मुख कोण है भाई, यही 50 होगा। बताइए सम्मुख कोण है। थ्योरी बस याद करिएगा और कुछ नहीं, ज्योमेट्री अपने आप आएगी। ठीक है, ये 50 तो ये 50 होगा। अब जरा देखिए, एक सरल रेखा मिल रही है और सरल रेखा में बना कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये आपका कितना है, 110, तो ये कितना होगा, 70। बताइए ये कितना होगा, 70। अब जरा देखिए, आपको दिख रहा होगा आराम से, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा है। और जब ये त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये 70, ये 50, तो कितना होगा, बताइए ये होगा आपका 60। ये 70, ये 50, तो कितना होगा, 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो देखिएगा इसका मान कितना होगा, 60 अंश। इस कोण का मान कितना होगा, 60 अंश। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाइए। एक प्रश्न को, सेम प्रश्न है जैसा कि अभी हमें बताया था। लगाइए प्रश्न को, देखिए स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, लगाइए। तो हम फिगर बनाते हैं। फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है फिगर, इस प्रकार से दिया हुआ फिगर। ये आपका एफ है, ये आपका डी है, और ये आपका ई है, ये सी है, ये ए है, ये 70 दिया है, ये बी है। ठीक है, ये आपका 130 दिया है। आइए देख लेते हैं। अब जरा देखिए, आपको अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दें इस प्रकार से, तो आपको दिख रहा होगा दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जरा देखिए, तिर्यक रेखा काटेगी तो कितने कोण बनेंगे, 8 कोणों का निर्माण होगा। कैसे, वो आपको पढ़ा चुके हैं, हम बताएंगे नहीं अब। ये 70 है तो ये भी पूरा कितना होगा, 70 होगा। बताइए ये पूरा कितना होगा, 70 होगा। ये 130 है। अब देखिए, इसको अगर हम इस प्रकार से बढ़ाएं तो आपको ये भी आपको एक सरल समांतर रेखा दिख रही होगी। बताइए, दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो बताइए ये कोण और ये कोण क्या होगा, ये कोण आपका अंतः कोण होंगे, और अंतः एक ही तरफ अंतः कोणों का योग बना क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो ये 130 से कितना होगा, 50। जब ये 50 हो गया और ये पूरा 70 था तो ये कितना हुआ, 20। बताइए कितने आसान से प्रश्न है। हमें क्या पूछा था, कोण ACE का मान कितना होगा, ACE कितना होगा, 20 अंश। बात समझ में आ रही है, 20 अंश होगा। क्लियर है। इसके बाद आगे प्रश्न देखिए। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चित्र में y का मान क्या होगा। देखिए चित्र में y का मान क्या होगा, प्रश्न दिख रहा होगा आपको, चित्र में y का मान क्या होगा। चित्र इस प्रकार से दिख रहा है आपको, बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है ये। आइए दिखा देते हैं, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। चलिए, ये आपका 3x है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका 2x है और ये आपका O है बिंदु।
ठीक है, जरा देखिए मैं y का मान पूछा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये आपका सम्मुख कोण है कि नहीं है बताइए, और सम्मुख कोणों का मान आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो x बराबर बोलेंगे y है कि नहीं है। जब x बराबर y है तो ये आपका सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा पर बना कोण कितना होगा, 180 अंश का होगा। तो ये पूरा कोण कितना होगा, तो ये पूरा कोण हम बोलेंगे 180 अंश का होगा। तो देखिए 3x प्लस वाई प्लस 2x बराबर 180 अंश। y बराबर क्या दिया है, y बराबर x दिया, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। और प्लस 2x बराबर 180 अंश, x का मान आराम से निकाल सकते हैं, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 3 2 5 1 6 36 18 यानी कि 30 अंश। x का मान 30 अंश, x बराबर y है तो y बराबर कितना होगा, 30 अंश। बताइए समझ में आया, जब x बराबर y है तो y का मान भी 30 अंश होगा। क्लियर है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम जीरो लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं, अभी बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए, अगर हम आपको अभी बड़े बड़े क्वेश्चन दे दें, आप ना कर पाए, प्रॉब्लम हो किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट कर भी देता है, कोई नहीं करता, तो उसका जो नहीं करता उसका मनोबल डाउन होने लगता है, और जब मनोबल डाउन होगा तो लगता है ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, तो पढ़ना भी कम कर देता है। इसलिए हम नहीं करते ये सब, किसी का मनोबल डाउन नहीं करते। आइए इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, आइए इस प्रकार आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिगर आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। ए बी समांतर सी डी के है, और ये देखिए ये ए बी है, ये आपका ए बी है, और ये आपका सी डी है, समांतर है, बिल्कुल है, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका 120 प्लस x है, हमें x का मान चाहिए। बिल्कुल साधारण सी बात है कि ये x तो कितना होगा, ये भी x, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ लीजिए बस खत्म। ये x तो ये भी x, सम्मुख कोण आपस में बराबर। अब देखिए ये समांतर रेखा है, जब ये समांतर रेखा एक रेखा काटती है तो बताइए ये एक ही तरफ अंतःकोण बने, जब एक ही तरफ अंतःकोण बने तो इन दोनों का योग किसके बराबर, 180 अंश के बराबर। तो देखिए 120 प्लस x, ये 120x, और ये क्या होगा x बराबर किसके, 180 अंश के बराबर होगा। तो 2x बराबर बताइए 60, x बराबर कितना होगा, 30 अंश, x बराबर कितना होगा, 30 अंश। बात समझ में आ रही है, आसान से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। आइए चलिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 48 नंबर का प्रश्न है, 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। देखिए इस प्रकार से फिगर बना हुआ है कुछ, और ये आपका P, और ये आपका Q, और ये आपका R, और ये आपका S समांतर हैं, ठीक है। यहाँ पर E कोण बनेगा, यहाँ G बनेगा, यहाँ H बनेगा, और क्या है यहाँ पर C बनेगा। आप करेंगे इसको, बताइए करेंगे इसको। चलिए इस प्रकार से बना हो गया, चलिएगा आप करेंगे। देखिए B, यहां देखिए कोण AEF, कहां गया F, कहां भाई, हाँ ये है AEF, कितना दिया है ये दिया आपका 95, ये दिया आपका 95। BHS, BH और S ये दिया आपका 110। तो बताइए पूछा क्या है, x का मान पूछा है, नहीं, हाँ ABC को, कौन ABC क्या होगा, ABC, ये कौन पूछा गया है, x का मान, ये कौन पूछा गया है, x का मान, बता दीजिएगा ये कितना होगा। तो जरा देखिए, यहां देखिएगा, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को रेखा काट रही है, बिल्कुल काटेगी। ये आपका क्या है बताइए, ये आपके कौन से कोण हुए, बता दीजिए हमें, कौन से कोण हुए, बोलिए भाई, ये आपके कोण कौन से हुए बताइए। हम अगर इस प्रकार से देखें इसको, कैसे, ये आपकी सरल रेखा है, ये 95, तो ये कितना होगा, 180 बनेगा, 180 माइनस 95, जितना ये आएगा उतना ये आएगा, और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। करिएगा कैसे, देखिए 180 में अगर 95 हम घटा दें तो यहाँ कितना मिलेगा, 5, यहाँ मिलेगा 8, यही तो मिलेगा, बताइए, ठीक है। ये कितना मिलेगा, 85। जब ये 85 है तो ये कितना होगा, क्यों, क्योंकि अंतःकोण बना कोण कितने का योग होता है, बराबर 180 के बराबर। तो देखिए जब ये 85 तो ये 95, अब ये 95 तो ये भी कितना होगा, 95, क्योंकि सम्मुख कोण है, बताइए, आई वही बात। तो ये आपका क्या है, सम्मुख कोण हुआ, ये आपका क्या हुआ, सम्मुख कोण हुआ। तो वही आप सीधे बोल सकते हैं, ये 95 तो ये भी
95। अब देखिए ये भी आपकी सरल रेखा है, ये जब सरल रेखा है तो ये कितना है 110, तो ये कितना हुआ 70, ये कितना हुआ 70। कुछ नहीं करना, फिगर में ही हम सॉल्व कर देते हैं प्रश्न को। अब जरा देखिए, हमने कल ही आपको कल की कक्षा में बताया था कि जब एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, या हम ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा, ये है। आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको भली भांति दिख रहा होगा त्रिभुज। जब त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है 95। त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 70 प्लस x किसके बराबर 95 के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण है और ये त्रिभुज के दो अंतः कोण हैं और इनका योग इसके बराबर होगा। त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, कल की कक्षा में बताए हम। तो बताइए x बराबर कितना होगा, बताइए x बराबर 25 होगा। x बराबर कितना होगा 25 होगा। क्लियर है? आइए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, करिए सॉल्व इसको। लिखा हुआ है यदि L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इस प्रकार से इसको एक काटी गई है रेखा और ये भी एक इसको काट रही है रेखा, और ये आपका क्या है Z है, ये आपका Y है और ये आपका W है और ये आपका X है। क्लियर है? चलिए ये आपका क्या है X। ठीक है, आप करेंगे कि हम करें, बताइए आप करेंगे कि हम करें? करिएगा, आप ही करिएगा, करिए। हो गया? आइए, हो गया होगा। चलिए अब जरा देखिएगा, ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा को त्रियक रेखा काट रही है, त्रियक रेखा काट रही है। तो जब त्रियक रेखा काटेगी तो ये आपका क्या होगा, ये एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो बोलेंगे y बराबर z है, तो बोलेंगे क्या, y बराबर z है, एकांतर कोण है। ये आपका समांतर रेखा है और त्रियक रेखा काट रही है, तो ये अंतः कोण है, एक ही तरफ बढ़ रहे, तो इनका योग कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो बोलेंगे w प्लस x बराबर 180 अंश। हमें x प्लस y का मान चाहिए w और z के पदों में। तो अगर हम समीकरण 1 माने, इसको 2 मान लें और इनको जोड़ दें हम, अगर इनको जोड़े हम तो देखिए किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। यहां से जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस w बराबर, इसको जोड़े क्या मिलेगा 180 प्लस z। ठीक है, अगर हम x प्लस y स्थिर रख लें, w को इस तरफ भेज दें, तो वही पूछा है x प्लस y का मान पूछा है w के पदों में। तो 180 प्लस z, w को इस तरफ तो माइनस का w, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, कहीं मैच कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन दिया है 180 माइनस w प्लस z, यही दिया है मान, ए ऑप्शन में दिख रहा है।